Hailed as the Lady Tarzan of India, Jamna Tudu is a remarkable environmental activist and social leader. Her relentless efforts in the state of Jharkhand have led to the conservation of forests, the empowerment of indigenous communities, and the promotion of sustainable living. For her efforts, Jamna was awarded the Padma Shri in 2019. She has become a symbol of grassroots activism advocating for the preservation of nature and the rights of tribal communities. Her inspiring journey showcases the transformative power of individuals who are dedicated to protecting the environment and upholding the rights of the marginalized groups. Welcome to the studio, madam. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए. थैंक यू सर. जमुना जी, आप जो मेरे को कहानी बता रही थी कि आप ये वन रक्षण में आपका इंटरेस्ट शुरू हुआ क्योंकि आप अपने पिताजी से सीखा था कि पेड़ों को लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए. वहाँ से शुरू करिए. जी सर. हाँ, तो मेरा जो सर गांव है उस क्षेत्र में पेड़ पौधा का बहुत कमी था और एक ठो पत्थर में एक पहाड़ बना हुआ है और पेड़ पौधा उस क्षेत्र में नहीं है. बड़ा बड़ा पत्थर है. तो सर पापा का साथ में मैंने कई पौधा लगाती थी जब छोटी थी. तो बस उसी को देख के ही मैंने अपना ससुराल का गांव में मैंने जंगल को बचाने के लिए काम किए. तो जब मैं ससुराल गई तो मेरा ससुराल गांव का सामने में सर बहुत बड़ा उजाड़ा हुआ जंगल था. तो जो मेरा जो ससुराल गांव के जो लोग उसी जंगल से ही घर का जितना भी मतलब खाना से लेकर जितना भी घर का जो बनता है सब वही जंगल से ही भरोसा था. जब जंगल से लकड़ी लाएंगे तभी खाना बनता था. तो हमारा आदिवासी समाज में कोई भी अगर नया बहू आए चाहे कोई भी मेहमान आए उनको काम करना पड़ता है. तो हम भी ससुराल में जाके काम करती थी, घर का काम भी करती थी, बाहर का काम भी करती थी. तो मुझे गाँव के लेडी लोगों ने जंगल लेके गया था लकड़ी लाने के लिए. तो मैं भी गई जंगल, तो लकड़ी काट के मैं भी लेके आती थी. लेकिन कुछ दिन तो मैं लेके आई लेकिन अपना मन में थोड़ा सा दुख लगता था क्योंकि मैं जंगल काट रही, पेड़ काट रही ही. और हमारा जो मायके में हम लोग पौधा लगाते थे और ससुराल आके मैं जंगल को काट रही हूँ. तो मन में थोड़ा सा तकलीफ लगता था जो भाई हम काट रहे हैं बोल के. तो फिर एक रोज ना मैं मतलब मेरा मन में साहस आया और आने के बाद में गांव के जो लेडी लोग जो मेरा गतनी उतनी थी वो लोगों को बोली, देखिए भाई जो हम लोग जंगल काट रहे हैं इसको हम लोग को नहीं काटना चाहिए क्योंकि जंगल रखना बहुत ज़रूरी है. ससुराल जाने के बाद में गांव के लेडी का साथ में मैं जब जंगल जाती थी और लकड़ी लेके आती थी तो मन में मुझे लगता था भाई मैं तो वहाँ पर पौधा लगाती थी और यहाँ पर मुझे काटना पड़ रहा है. तो हमको तो बोलना ही होगा, लेडी लोग से बात करना ही होगा. तो मैंने एक रोज साहस करके, पहले साहस नहीं खुला रहा था, नहीं बोल पा रही थी. तो फिर मैंने साहस किए और लेडी लोगों को बोली, देखिए ये जो हम लोग जंगल काट रहे हैं इसको हम लोग को नहीं काटना चाहिए क्योंकि अगर इसी तरह हम लोग जंगल को रोज रोज काटेंगे तो खत्म हो जाएगा. हम लोग काट रहे हैं, फिर दूसरा गांव के लोग काट रहे हैं, तीसरा गांव के लोग काट रहे हैं, जितना भी जंगल का किनारे में गांव है सब लोग काट रहे हैं. तो अगर काटेंगे तो कितना दिन रहेगा. और आप देख रहे हैं हम लोग रोज काट के लेके जा रहे हैं लेकिन नहीं काटना चाहिए, हम लोगों को रखना चाहिए. तो गाँव के लेडी लोग बोली, दीदी आप तो जंगल रखने के लिए बोल रही है, अच्छा बात है, लेकिन जंगल तो सरकार का है, हम लोगों का तो जंगल नहीं है. तो सरकार का जंगल है क्योंकि इस जंगल में पहले बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था, माफिया लोगों ने काट के लेके गया था और गांव के जो निर्दोष लोग जेल गया था और जो उनको जेल में डाल दिया. हाँ, जेल में डाल दिया था. और लोगों को इसलिए जेल में डाल दिया था जो डाली उली लेके आया था घर में जलाने के लिए, जलावन के लिए. अब जो मोटा वाला पेड़ वो तो लेके चला गया, वो तो माफिया लेके चला गया. और जो लोग निर्दोष लोग डाली उली लेके आया जलाने के लिए उनको जेल जाना पड़ा. तो हम लोग फिर रखेंगे जंगल को तो फिर हम लोग को भी तो कभी जेल जाना होगा. तो गांव के महिलाओं ने मुझे ये बात बोली. तो मेरा मन में सोचे भाई क्या करेंगे, क्या बोलेंगे अगर ऐसे हुआ है. तो मेरा मन में बोले नहीं, जो भी हुआ है आगे वो तो चला गया, वो तो दोबारा और नहीं आएगा. तो इस बार हम लोग रख के देखेंगे. और मैंने गांव के महिलाओं को आश्वासन दिए, विश्वास दिलाया, भाई नहीं हम लोग को जेल जाना नहीं होगा. अगर कभी जेल जाना होगा तो हम जाएंगे, आप लोगों को हम जेल नहीं भेजेंगे.
बावजूद भी हम लोग इस जंगल को सुरक्षा करेंगे। तो कुछ लेडी लोग मुझे साथ दिया और हम लोग जंगल को सुरक्षा करने में जुटे। तो कैसे आपने शुरू किया, मतलब क्या करते थे आप जंगल में? फिर जंगल में हम लोग जैसे जंगल जाते थे तो जंगल हम लोग घूमते थे, चारों तरफ घूमते, जितना भी हम लोग का जंगल बड़ा, तो जंगल तो बहुत बड़ा है लेकिन चारों तरफ तो हम लोग घूम नहीं पाते। कभी इस साइड गए तो कभी इस साइड गए, कभी बीच में गए। और कुछ लेडी लोग का साथ में हम लोग जाते थे, साथ में लकड़ी, मतलब एक डंडा रहता है, पानी का बोतल रहता था, साथ में कुत्ता लोग भी जाते थे। हाँ, साथ में कुत्ता लोग भी जाते थे। उसके बाद आपका छोटा छोटा जो बच्ची लोग थी उस टाइम, उस दिन का दिन में वो लोग भी मतलब जाते थे हम लोग का साथ। तो आप एक तरीके का पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं? हाँ, गश्त करने का काम करते थे जंगल में। और जंगल का अंदर में जो भी किसी को भी मिलते हैं, जैसे कोई लकड़ी लेके जाता है, कोई काटता है, तो उसको हम समझाते थे भाई देखिए आज से हम लोग हमारा जंगल को हम लोग रख रहे हैं, ये हम लोग का मुटुरखम एरिया में है ये जंगल, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं हम लोग का जंगल है। लेकिन आप लोग भी लकड़ी लेके जाते हैं, लेकिन आज से आप लोग लकड़ी लेके नहीं जाइएगा, क्योंकि आज से हम लोग जंगल को सुरक्षा करने में निकले हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं। तो वो लोग क्वेश्चन करते थे, अगर लकड़ी अगर लेके नहीं जाएंगे तो खाना क्या चीज़ में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो आप लकड़ी लेने के लिए मना करेंगे तो हम लोग कैसे खाना बनाएंगे? तो वो लोगों को मैंने समझाया, लकड़ी हम लोग लेके जाएंगे, जो सूखा लकड़ी लेके जाएंगे, सूखा पत्ता लेके जाएंगे, उसी में हम लोग खाना उना बनाएंगे। जो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फिर वहाँ से तो डाली गिरेगा, उसके बाद हवा में बरसात का सीजन में गिरता है, तो वही सब में हम लोग का लकड़ी का काम हो जाएगा घर में। और उस दिन में मतलब गैस का सुविधा नहीं था, और आज का दिन में तो घर घर में गैस हो गया है। आज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दिन का दिन में बहुत दिक्कत था। तो लोगों को इसी तरह मैंने समझाती थी, भाई आप पत्ता लेके जाइए, सूखा पत्ता लेके जाइए, सूखा लकड़ी लेके जाइए। लेकिन कई लोग तो होते होंगे, बोलते हैं कि हम तो सालों से कर रहे हैं, ये कहाँ से आई है हमको सिखाने के लिए? सर वो तो मतलब जब लड़ाई होता था, देखिए कोई किसी अच्छा लोग तो समझ जाते थे, और किसी जैसे मतलब टेढ़ा लोग होते हैं, वो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पर मास्टरिन करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर नेतागिरी करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर हमको सिखाने के लिए आई है, कहाँ से? ये आपका बात में हम लोग नहीं चलने वाले हैं। तो ऐसे सर मतलब हम लोग को जाते जाते किसी को अच्छा भी मिलता है तो किसी को बुरा भी मिलता है। तो अच्छा को अच्छा से समझा देते थे, बुरा वाला को वैसे इसी तरह समझा देते थे। आप देखिए हम लोग नहीं काट रहे हैं, हम लोग का जंगल है, अगर आप काट के लेके जाइए तो फिर आपको फिर भुगतना पड़ेगा। बाद में हम लोग आपको जुर्माना करेंगे या कुछ आपको मतलब 5 आदमी का सामने बैठाएंगे, आपको बहुत कुछ करना होगा। आप अगर नहीं सुनेंगे बात में, हम लोग का बात में नहीं आएंगे तो भाई, क्योंकि हम लोग अगर समझ रहे तो आपको भी समझना होगा। तो हम लोग इसी तरह रोज मतलब जाते थे, रोज किसी ना किसी को, किसी अच्छा को, किसी दिन अच्छा को, किसी दिन बुरा को मतलब मिलते थे। और कभी लड़ाई भी हो जाता था, झगड़ा भी हो जाता था, वो सब सर चलते रहता था। लेकिन बावजूद भी मैंने अपना जो इच्छा है, मेरा जो इच्छा है मन में, भाई जंगल को रखना है, लोगों को किसी तरह करके समझाना है, तो हमको काम करना है। इसलिए मेरा जो मतलब इच्छा था वो मेरा। तो आपने अपने गांव से ये जागृति करने के बाद दूसरे गांव में भी जाके बताना शुरू किया? जी सर, 1998 से शुरू करके मैंने 2006-07 तक को अपना गांव का जो जंगल है उसी में ही घूमते थे। और पहले जो 5 लेडी से मैंने शुरू किए थे, 5-6 लेडी से शुरू किए थे, फिर धीरे धीरे पूरा गांव के लोगों ने मुझे साथ दिया। जब पूरा गांव के लोगों ने मुझे साथ दिया जंगल को सुरक्षा करने के लिए, तो मैंने सोचे भाई मेरा जंगल तो बचा और मेरा गांव के लोग मुझे साथ दिया, तो मुझे बाहर भी जाना होगा। और मैं फिर घर से बाहर निकली। जैसे मेरा पंचायत गए, मेरा दूसरा पंचायत गए, उस पंचायत में जाके वहाँ का जो उस गांव का जो प्रधान है, प्रधान से मैं बात करती थी। मैं प्रधान को बोलती थी, प्रधान जी आपका भी तो जंगल है, आप भी अपना जंगल को सुरक्षा कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपना जंगल को सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं, शुरू किए हैं, आप तो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो उन्होंने, प्रधान ने मुझे पूछते हैं हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोग सुनेंगे तो सरकार का संपत्ति है। तो प्रधान को मैंने बोलती थी आप एक रोज मीटिंग रखिए और मैं आएंगी, मैं आके आपका गांव के लोगों का साथ में मैं बैठेंगे, बात करेंगे और उन लोगों को समझाएंगे, समझा के देखेंगे। अगर समझ जाएंगे तो अच्छा बात है, अगर नहीं समझेंगे तो देखेंगे।
तो फिर उस गांव में भी जाके मैंने बैठक करके लोगों का साथ में इसी तरह बात करती थी, आप कभी जंगल आप रखिए, क्योंकि हम लोगों का गांव में तो पक्का का घर नहीं है, हम लोगों का तो लकड़ी का घर है, लकड़ी से घर बनता है। अगर हम काट देंगे, काट के खत्म कर देंगे, तो कल घर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ खोजेंगे, हाल कहाँ से बनाएंगे। तो हम लोग का लकड़ी से ही सब कुछ बनता है, लकड़ी से खाना बनता है। तो आपका जंगल आप भी रखिए, कभी अगर आपका ज़रूरत हो गया तो आप 5 का साथ में बैठ के, भाई आपका मेरा घर टूटा हुआ है, मुझे 2 ठो लकड़ी दीजिए, घर में लगाएंगे, आप बोल सकते हैं, काम में लगा सकते हैं। अगर आपका जंगल में लकड़ी नहीं रहेगा तो आप कैसे आप बनाइएगा, कैसे रहिएगा। और आप कहीं अगर जा रहे हैं, रास्ता में अगर जा रहे हैं, अगर धूप का सीजन में अगर पेड़ नहीं मिलेगा तो आपको कैसे लगता है। अगर पेड़ अगर आप देखते हैं तो आप बोलते हैं यहाँ पर हमें बैठ जाएंगे, फिर रुके रेस्ट लेंगे, तो पेड़ के नीचे में कितना आराम मिलता है। तो आप सोचिए, आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ रखेंगे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करेंगे। तो कुछ से ही शुरू होता है, थोड़ा से ही शुरू होता है, तो फिर धीरे धीरे मतलब वो लोग भी समझ में आ जाते हैं। तो फिर उस गांव में भी जाके लोगों को मैं जागृत भी किए और वो लोग अपना जंगल भी सुरक्षा करने का काम किया। इसमें आप मेरे को बता रहे थे कि माफिया वाले उनको तो खैर इंटरेस्ट है पेड़ काटने में और उनको उस पर पैसा मिलता है और वो चोरी चकारी जो भी है जी। तो इन लोगों ने आपके ऊपर धमकी दी, जानलेवा हमला करने का कोशिश किया, वो बताइए जरा। सर जब मैंने घर से बाहर निकली थी 1998 से शुरू करके 2019-20 तक को मैंने लोगों को जागृत करने का काम किया। पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक समिति मैंने बनाया। 500 से अधिक समिति मैंने। और हर समिति में कितने होंगे लोग? एक समिति में कम से कम 22, 23, 24, 25 आदमी 25 लोग होते हैं करके बनाए हैं। हाँ। और उस दिन का दिन में रेंजर और फॉरेस्टर ऑफिस में रहते थे, वन रक्षी लोग नहीं रहते थे। जंगल में घूमने के लिए या लोगों को जागृत करने के लिए कोई लोग नहीं रहते थे। हाँ। वन रक्षी लोग नहीं रहते थे। हाँ। तो कौन करेगा वो सब काम। हाँ। तो उस दिन का दिन में मैंने ही काम किए थे, जंगल को सुरक्षा करने के लिए, जंगल को सुरक्षा करने के लिए लोगों को जागृत किए थे। तो जब मैंने घर से बाहर निकले तो जैसे दूसरा तीसरा गांव में हमने गई तो वो लोगों को मैं समझा रही थी, भाई आप भी अपना जंगल को सुरक्षा कीजिए। तो वो लोग मुझे बोलते थे, दीदी आप तो हम लोग को समझाने के लिए आई है, लेकिन आपका जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से तो बहुत सारी लकड़ी जाता है। ये आपके गांव का जो हाँ, मेरा जो गाँव का रेलवे स्टेशन है मुटरुखाम गाँव का, तो वहाँ से तो बहुत सारा लकड़ी जाता है बंगाल की ओर, ट्रेन से भार के लेकर जाता है। आप कभी वहाँ पर जाके देखे हैं? तो मैंने उन लोगों को बोले, भाई नहीं मुझे तो पता नहीं है जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि मैं तो देखी नहीं है। तो ठीक है, अगर आप लोग बोल रही हो तो मैं जरूर जाएंगे देखने के लिए। तो फिर उस गांव से लौट के आने का बाद में रात को मैं रेलवे स्टेशन गई। मेरा साथ में 2-4 लेडी भी थी और 2-3 जेंट्स भी था, मेरा हस्बैंड भी साथ में था। तो मैंने गई स्टेशन, तो स्टेशन में देखे सही में तो बहुत सारा लकड़ी पूरा बंडल करके रखा हुआ है पूरा। तो फिर मैंने बुलाया, भाई किसका लकड़ी है? तो लेडी लोग निकली, वो लोग बोली मेरा हम लोग का है। तो वो लोग को बोली, भाई आप लोग क्यों लेके जाते हैं, क्यों लकड़ी काट रहे हैं, आप लोग का दिक्कत क्या है जो आप लोग लकड़ी लेके जा रहे हैं? तो वो लोग बोला हम लोग क्या खाएंगे अगर लकड़ी नहीं बेचेंगे तो। हम बोला आज का दिन में तो सरकार ने बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, केरासिन दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, तो आपको नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो बताइए, हम आपको लेके जाएंगे ब्लॉक में, वीडियो का पास से, वीडियो का साथ में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अगर नहीं मिल रहा है, अगर वो भी आप लोग नहीं कर पाएगा तो कितना काम निकला है, काम कीजिए, काम करके खाइएगा। क्योंकि मैं भी काम करती हूँ, मैं भी रेजा का काम करती हूँ, ईटा बालू ढोने का काम करती हूँ, तब जाकर मैं भी खाती हूँ। तो अगर हम काम करके खा पाती हूँ तो आप क्यों नहीं कर पाइएगा? आपको भी भाई काम करना चाहिए। तो वो लोगों को इसी तरह मैं समझाती थी, काम करना बहुत जरूरी है, किसी का नुकसान करके खाना तो बहुत बड़ा पाप है, आप लोग जानते हैं। तो वो लोगों को जैसे मैं समझाए तो फिर वो लोग कुछ दिन के लिए बंद कर देने लेके गया। तो फिर कुछ दिन का बाद फिर चालू किया, फिर मैं जाके देखे तो फिर चालू किया है। तो मैंने क्या किया सर, एक ठो एप्लीकेशन लिख के टिकट काउंटर में, रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर में टिकट मास्टर को एप्लीकेशन दिए। मैंने बोले सर आपका स्टेशन से इतना लकड़ी जा रहा है, आप इसको रोकने के लिए मुझे मदद कीजिए। तो टिकट काउंटर में टिकट मास्टर ने हाँ बोला, और हाँ बोलने के बाद में कुछ दिन फिर बंद हो गया स्टेशन से लकड़ी जाना। तो कुछ दिन के बाद में फिर चालू हो गया। तो फिर मैं आई, मेरा काम तो रेगुलर चलता है, इधर उधर कहीं ना कहीं इसी काम में बिजी रहती हूँ। तो फिर मैं गई
फिर जाने का बाद मैं देख रही हूँ जो इतना पूरा बंडल बंडल रखा हुआ है। तो फिर मैं बात की एक लेडी से। जब मैं एक लेडी से बात कर रही थी तो उसी टाइम ही मतलब दूसरा साइड से हम लोग को पत्थर मारना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, रेलवे का पत्थर में पूरा मार दिया हम लोग को। बड़ा बड़ा पत्थर है और वहाँ पूरा धार पत्थर है। तो पत्थर जब फेंकना शुरू किया तब दूसरा साइड में मेरा हस्बैंड लोग था, थोड़ा सा दूर में था। वो लोग बोल रहा आप लोग ही बात कीजिए, लेडीज लोग हैं, आप लोग ही बात कीजिए। वो लोग सामने में नहीं आए। तो जो पत्थर फेंक रहा था तो वो लोग को मतलब वो लोग का नज़र में आया जो पत्थर चल रहा है उधर से। तो हम लोग को आवाज़ दिया जो आप लोग भाग जाइए, पत्थर फेंक रहा है। जैसे ही हम लोग भागने लगा, पीछे से पूरा पत्थर मारा तो मुझे पूरा पत्थर सिर में लगा, 2-3 ठू पूरा मतलब खून बहने लगा। मतलब इतना खून बहा सिर से मत बोले, जैसे मोक से पानी जैसे डालते हैं ना, इसी तरह पूरा पीछे में पूरा भीग गए। और हम लोग दौड़ रहे हैं। मेरा लेडी लोग बोले चलो दीदी। फिर मेरा हस्बैंड आया पीछे से, मुझे बचाने का चक्कर में उन्हीं को सब माथा पूरा सिर में पत्थर लगा। सिर में, कान में, शरीर में पत्थर लगा। फिर वहीं पर उन्होंने बेहोश हो गया। फिर हम लोग किसी तरह उसको उठा के टिकट काउंटर में लेके गए जान बचाने के लिए। फिर टिकट काउंटर में घुसने का बाद में हम लोग वहाँ पर बैठे हस्बैंड को, और मेरा पूरा खून गिर रहा है। टिकट काउंटर में जो हम खड़ी थी ना वहाँ पर मतलब पूरा खून में पूरा भर गया था। तो फिर हम लोग वहीं से मेरा जो एक ठू मेरा साथ में एक लड़का था, फिर वो भी दौड़ के आया और जो लोग पत्थर फेंक रहा था वो लोगों को पकड़ा और रेलवे लाइन का बीच में वो लोगों को दोनों को फेंक दिया। फेंक देने का बाद में अंधेरा में फेंक दिया। और फेंक देने के बाद फिर हम लोग का पास में जाने के बाद में हम लोग को अंदर से लॉक किया। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जान बचाए। फिर कुछ देर के बाद में शांत होने के बाद में फिर हम लोग को लेकर गया गांव में। मेरा गांव का सामने में ही स्टेशन है। गांव में एक डॉक्टर था, एक पाल डॉक्टर बोल के है, अभी भी है। और उन्होंने ही हम लोग को ट्रीटमेंट किया, जो भी दवाई वगैरह, जो भी बैंडेज उंडेज उन्होंने ही लगाया है। और 1-2 दिन इंजेक्शन वगैरह दिया तो फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कोई केस वेस नहीं किया उन पर? तो उसके बाद हम ओलों का ऊपर में केस उस नहीं किए। और फिर कुछ दिन के बाद जब मैं ठीक हो गई तो फिर मैंने फिर अपना काम फिर चालू किया। फिर उसी तरह ही मतलब गांव में घूमते थे लोगों को जागृत करने के लिए। तो जो लोगों को मैं जागृत कर रही हूँ तो माफिया लोगों का तो मतलब ओलों को तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हर गांव में अगर जमुना टूर लोगों को जागृत करेगी, लोगों को समझाएगी, तो भाई हम लोग का तो दाल पानी नहीं चलेगा, नहीं गोलेगा। तो फिर वो लोग क्या किया, मेरा घर में डकैती करा दिया। डकैती कराया आपके? हाँ, 2009 में 4 मार्च को वो लोग डकैती करा दिया। मेरा घर में 1:30 बजे रात को डकैती लोग, एक लकड़ी था मेरा दरवाजा का सामने में, 3-4 फीट का गोला और कम से कम 8 फीट लंबा रखा हुआ था। तो उसी को पकड़ा 5-6 आदमी में और एक बार में धक्का मार दिया। अच्छा, तो उसको हाँ ऐसे करके धक्का मार दिया। हाँ, धक्का मार दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ दिया और पूरा छिटकिनी मिटकिनी किधर भाग गया, आवाज आ गया अंदर से। तो फिर हम लोग अंदर में जाग गया अचानक। मतलब हम लोग 2 लोग थे, मेरा हस्बैंड और मैं थी। तो अचानक हम लोग उठे। हम तो तख्ता पुस्का ऊपर में हम तो खड़ी हो गई, यहाँ क्या हुआ बोल के। मेरा हस्बैंड बैठ गया है। तो अचानक घुसा और सीधा हम लोग का रूम में घुस गया। अंदर से बंद नहीं था, हम लोग का रूम में घुस गया। मेरा हस्बैंड को पीछे में बांध दिया और वो लोग धमकी देने लगा, आप लोग बहुत राजनीति करती हो, बहुत नेतागिरी करती हो, नहीं बहुत लोगों को जागृत करने का काम करते हो, बहुत जंगल को बचाती हो, बहुत गार्ड बन गया, फॉरेस्टर बन गया, रेंजर बन गया, एकदम ये सब बंद करना, नहीं तो आपका जान चले जाएगा। वो लोगों का हाथ में आपका भुजाली था, उसका बाद पिस्तौल था। भुजाली मतलब वो बड़ा और चाकू था। हाँ, चाकू था। हाँ, बड़ा वाला चाकू था, पिस्तौल था। और वो लोग धमकी दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। कोई अगर रात को 1:30 बजे घुसेगा, धमकी देगा तो थोड़ा सा डर तो लगेगा है। लेकिन हम लोगों को बहुत डर लगेगा। 5-6 लोग आए, हथियार लेके आए घर के अंदर, और कोई है नहीं उधर मदद के लिए। मतलब कोई नहीं था मदद के लिए। उसके बाद मेरा रूम में 2-3 आदमी घुसा था और बाद बाकी जो लोग था ना, और भी मेरा जो रूम था वो सब रूम में घुस के जो भी सामान वामान था छोटा मोटा सब लोग लेके चला गया। किचन में जो भी तेल उल था, डब्बा वब्बा सब लेके चला गया। तेल भी लेके चला? हाँ, वो नया वाला तेल बोतल था वो सब लेके चला गया। और मेरा रूम में 3 आदमी घुसा था।
वो लोग इधर हो रहा उधर हो रहा और धमकी दे रहा है। तो हम बोला भाई हम तो कुछ नहीं किए हैं, आप लोगों का साथ तो गलत तो नहीं किए हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग दिन में एक टाइम रेजा का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, और दूसरा टाइम हम लोग जंगल को बचाने के लिए लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, और तो कुछ नहीं किए हैं। तो बोल रहा है एकदम चुपचाप रहो नहीं तो जान जाएगा। तो हम चुप हो गया। हम बोला आपको जो लेना है भाई लेके जाइए, लेकिन हम लोगों को कुछ मत कीजिएगा, आपको जो लेना है लेके जाइए, और हम नहीं करेंगे, हम कुछ काम नहीं करेंगे बोले। तो फिर वो लोग जितना भी सामान वामान था, अलमारी में एक तो छोटा सा अलमारी था, तो उसमें कुछ गहना वहना था, कान बल्ली उल्ली था, चैन उन था, वो सब लेके गया। और मेरा जो हस्बैंड का जो एक तो पीसीसी ढलाई किया था, उसमें से 20-30 हज़ार रुपये पैसा था, तो उसको भी वो लोग लेके चला गया। और लेने का बाद में फिर वो लोग चला गया। फिर हमने दूसरा दिन थाना में डायरी किया। डायरी करने का बाद में 2-3 दिन का अंदर में वो लोग पकड़ा गया। हाँ, 2-3 दिन का अंदर में वो लोग पकड़ा गया। और 2009 से 2017-18 तक मैंने केस लड़े। 10 साल। हाँ, तो वो लोग अभी भी जेल में है। अभी जेल में है। हाँ, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, किसी का 8 साल, वो लोग जेल का सजा भी हो गया है। और जो सामान जो लेके गया था वो सामान मुझे मिला है सामान। और जो सोना खरीदा था, जो छोटा सा मेरा जो चेन खरीदा था दुकान वाला, उनको भी 7 साल का सजा। सोनार को भी? हाँ, सोनार को भी। हाँ, जो चोरी का जो चेन खरीदा था उनको भी मतलब 7 साल का सजा हो गया है। और अभी भी वो लोग जेल में ही है। तो 1998 से लेके अभी तक आप कितने सारे लोगों को इसके बारे में जागृत कर पाए हैं? सर 1998 से लेकर के 2019 तक को तो मैंने अपना पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में घूम रही थी। पूर्वी सिंहभूम जिला में घूम रही थी। वहाँ पर 500 से अधिक समिति बनाए हैं। 500 से अधिक समिति जो बनाए हैं सर। जैसे पहले मैं अपना ही गांव के जो लोगों का साथ में मैं रक्षाबंधन मनाती थी, विश्व पर्यावरण दिवस मनाती थी। पर्यावरण दिवस? जी हाँ, अपना गांव के लोगों का साथ में ही मैं मनाती थी। और जब मैं सर पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में जब मैंने समिति बनाए, लोगों को जागृत करने का काम किए, और जब लोग जागृत हो गया तो मैंने मतलब बड़ा बड़ा प्रोग्राम करना शुरू किए। जैसे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस में हम लोग बहुत सारे, कम से कम 5000 लोगों का साथ में हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नाच गान होता है, किसी मेहमान को हम लोग बुलाते हैं, जो लोग जंगल के लिए अच्छा काम करते हैं उसको सम्मानित कराते हैं। और इसी तरह हम लोग मतलब प्रोग्राम करते हैं। और ये जो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जैसे हम लोग भाई को राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, बस उसी तरह हम लोग 1000 महिलाओं का साथ में मिलकर पेड़ में हम लोग राखी बांधते हैं। पेड़ में बांधते हैं? जी हाँ। और पेड़ में राखी बांधने का काम करते हैं। और उस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं भाई जितना दिन हम लोग का शरीर में सांस चलते रहेगा उतना दिन हम लोग पेड़ को काटने नहीं देंगे। मतलब पेड़ हम लोग का बच्चा है, भाई है, पिताजी है, पेड़ हम लोग का सब कुछ है, पेड़ हम लोग का भगवान है, तो हम लोग पेड़ को काटने नहीं देंगे। और सर मेरा तो बच्चा भी नहीं है, मेरा तो पेड़ पौधा ही बच्चा है। तो यही सब मतलब मन में आता है जो हमको करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचे गांव में जब मेरा छोटा सा प्रोग्राम करती थी गांव में, गांव के लोगों का साथ में, जब मेरा बड़ा हो गया तो मुझे बड़ा करना चाहिए, लोगों को मतलब दिखाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बड़ा ये सब पर्यावरण दिवस, रक्षाबंधन, राखी बांधने का काम करती हूँ। मेरे को आप अपनी पद्मश्री की कहानी भी सुनाइए। सर उसके बाद सर पद्मश्री आपका एक एसपी साहब थे। ऐसे सर मुझे बहुत सारा सम्मान तो मिला है, मुझे चकुलिया से लेकर दिल्ली, मुंबई सब जगह में सम्मान मिला है। और जब मुझे एक एसएसपी सर थे जमशेदपुर में, तो उन्होंने भी मेरा काम को देखते हुए मुझे बुलाए सम्मान देने के लिए। तो एसपी साहब से मैंने कहा सर आप सम्मानित कर रहे हैं, अच्छा बात है, खुशी का बात है, चलिए मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरा साथ साथ में दुनिया के जो भी लोग देख रहे हैं जिसका इंटरेस्ट है उनका भी मनोबल बढ़ेगा, अच्छा बात है, लेकिन आपको मेरा एक बात मानना होगा। शैलेंद्र बनवाल को मैंने बोले, तो बोला बोलिए जमुना जी क्या बात है। तो हम बोले सर आप हमको सम्मानित कर रहे हैं, अच्छा बात है,
लेकिन मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा जो पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला है, वो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है। और उस इलाका में नौजवान लोग पढ़ लिख के घर में बैठे हैं, गलत रास्ता मतलब चुन रहे हैं। कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, गरीबी है, तो भाई कहीं ना कहीं कोई भी रास्ता वालों तो चुन लेगा ही। घर में अगर चुपचाप बैठे रहेगा तो आपका तो बुद्धि तो ठीक नहीं होगा, दिमाग तो सही नहीं चलेगा, तो गलत रास्ता में ही चलेगा। तो सर इसलिए आप एक काम कीजिए, आप मेरा पूर्वी सिंहभूम जिला में एक ट्रेनिंग सेंटर, मेरा जो आपका जो पुलिस का जो ट्रेनिंग दिलवाइए। मेरा जो नौजवान जितना भी है पूर्वी सिंहभूम जिला में, मैं सभी को बोलेंगे आपका ट्रेनिंग लेने के लिए पुलिस का एक ट्रेनिंग आप दिलवाइए। तो वो लोग अगर आपका पुलिस ट्रेनिंग में आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सीखेंगे और कहीं ना कहीं वो लोग नौकरी करेंगे, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अनुशासन सीखेंगे, नौकरी करेंगे। तो इसलिए सर आप मेरा ये वाला काम भी कर दीजिएगा। आप सम्मानित कीजिए, मुझे अच्छा बात है, खुशी का बात है, लेकिन आप ये वाला काम मेरा कर दीजिए। तो बोरनवाल साहब ने बोला ठीक है जमुना जी, हम जरूर करेंगे, आप जो चाहती हो मैं करेंगे। तो सर उन्होंने 2016 में 5000 से अधिक नौजवान लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिलवाए थे। अच्छा, पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा 3 महीना तक ट्रेनिंग चलता था सर। सुबह सुबह वो लोग पहुंच जाते थे, 1 घंटा का ट्रेनिंग होता था, और मैं भी सुबह में पहुंच जाती थी, घर से मैं भी सुबह में पहुंच जाती थी। और 4-5 हजार जो नौजवान लड़की लड़का लोग, वो लोग 1 घंटा तक ट्रेनिंग करते थे। और फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में मैंने गुड़ और चिड़ा का व्यवस्था करके रखती थी, और वो लोग को गुड़ चिड़ा दे के फिर वो लोग चले जाते थे। तो 3 महीना तक सर नौजवानों को ट्रेनिंग दिलवाए, और वो आज वो लोग कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है। कम से कम पेड़ नहीं काट रहा है। हाँ, पेड़ नहीं काट रहा है, गलत रास्ता में नहीं जा रहा है। तो ये सब भी मैंने काम किए हैं। और सर पद्मश्री सम्मान सर 2017 में पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में मेरा समिति बन गया है, संगठन बन गया। तो मैं एक प्रोग्राम किए, विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो वही विश्व पर्यावरण दिवस के लिए मैं रांची आए। मतलब हम तो पहले साइकिल में घूमते थे, तो गाड़ी उड़ी तो भाई नहीं है, तो किसी से मांग के जाना होगा रांची। तो किसी को मैंने गाड़ी मांगे, किसी को मैंने तेल मांगे, और रास्ता में जो खाने के लिए हम लोग मतलब कोई भी छोटा सा होटल में गुलगुला खा लेते हैं। रास्ता का खाने का तो सर जरूरत है ना। उसके बाद हम लोग रांची पहुंचते हैं। तो रांची जाने के बाद में राजभवन जाते हैं। राजभवन में पहले से ही मतलब बोल के रखना पड़ता है, इसे तो घुसने नहीं देता है, तो पहले से मैंने बोल के रखे थे। तो फिर राजभवन गए। राजभवन जाने के बाद में राज्यपाल दीदी से मिले। तो राज्यपाल दीदी को बोली, दीदी ऐसे ऐसे मैं काम करती हूँ। राज्यपाल दीदी हमारे प्रेसिडेंट? हाँ, प्रेसिडेंट। हाँ, तो जो आप प्रेसिडेंट? हाँ, जो आप प्रेसिडेंट है, उस दिन का दिन में राज्यपाल दीदी थी। तो मैंने बोली, दीदी ऐसे ऐसे मैं काम करती हूँ, जंगल बचाने का काम करती हूँ, और पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक मैंने समिति बनाए हैं, अपना खा के, अपना पी के, अपना सब कुछ करके। और पहले साइकिल में जो सामने सामने थे, साइकिल में घूमते थे। उसके बाद मेरा छोटा सा स्कूटी हो गया, तो स्कूटी में घूम घूम के पूरा जिला घूम के मैंने 500 से अधिक मैंने संगठन बनाए हैं। तो उसके लिए मैं बड़ा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, तो उसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोले ठीक है जमुना जी, मैं ज़रूर आएंगे। उन्होंने स्वीकार किया आने के लिए, और मेरा प्रोग्राम को मैंने सब कुछ तैयारी किए, और प्रोग्राम में दीदी आई और उसका स्वागत वगैरह सब कुछ सही से किए। उसके बाद मेरा जो जितना भी महिला समिति है, सब समिति हमारा जो आदिवासी परंपरा में आई थी, कम से कम 5000 से अधिक महिला लोग मतलब उस प्रोग्राम में शामिल हुई थी। तो जो दीदी ने देखा जो भाई जमुना टूर इतना अच्छा काम कर रही है, ऐसे महिलाओं को पद्मश्री सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा। मंच में ही उन्होंने बोली, मंच में ही बोला उन्होंने? हाँ, मंच में बोली जो भाई जमुना टूर इतना अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे महिला को पद्मश्री सम्मान मिलना चाहिए। तो बस उसका बाद से ही मेरा मतलब राजभवन में मुझे सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी पहले का जो सर्टिफिकेट वगैरह था, वो सब मुझे मांगा गया, और बस 2019 में मुझे पद्मश्री सम्मान मिला। ये 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं, 20 साल से ऊपर? जी सर। 23-24 साल होने को है? जी सर। अभी तो आप अपने जंगल के अलावा और भी जगह में जाके लोगों को बताना शुरू कर रहे हैं? जी सर। हाँ, मैंने सर अभी अपना जगह, जैसे झारखंड में तो हर जिले में मैं, बहुत सारा जिले में मैं झारखंड में घूम घूम के काम किए हैं, लोगों को जागृत करने का काम किए हैं। अभी झारखंड से बाहर भी मैं जा रही हूँ,
लोगों को जागृत करने के लिए। जैसे राजस्थान वगैरह में गई थी, राजस्थान में 2-3 बार मैं जा चुकी हूँ और बहुत सारा जिला में सर घूम घूम के लोगों को जागृत करने का काम कर रही हूँ जंगल को बचाने के लिए। आपके और आपके साथियों की वजह से जी। जो जंगल जब आप गए थे अपने ससुराल, जी जो आप बोल रही थी कि जंगल तो था लेकिन उजड़ा हुआ जंगल जी था, सर, हाँ सही में। अब उसका क्या हाल है? सर जिस दिन मैं गई थी जंगल, उस दिन इतना छोटा छोटा पौधा था और उसी को ही हम लोग काटते थे। और आज का दिन में सर बड़ा बड़ा पेड़ बना हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ बना हुआ है, मतलब पूरा परिवर्तन हुआ है। मेरा जंगल का साथ साथ में पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में जहाँ जहाँ लोगों को, समिति को मैंने जागृत करने का काम किया हूँ, हर जगह में लोग काम कर रहे हैं जंगल को बचाने के लिए। बड़ा बड़ा पेड़ बना हुआ है, हरियाली है। और उस दिन का दिन में सर नहीं था, उस दिन का दिन में सब जगह में पौधा ही पौधा था। आपको क्या लगता है कि आपके ये काम की वजह से और बाकी साथियों के काम की वजह से जो अगला जनरेशन आ रहा है, उस जनरेशन को ये अपनी प्रकृति को बचाने का, पेड़ों को बचाने का, जंगल को बचाने का एहसास कुछ ज़्यादा हुआ है? सर पहले से तो ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी लगता है। मेरा जो महिला लोग जंगल में काम करते हैं ना सर, जंगल में जो जाती है सर, लोगों का साथ में जो लोगों का नहीं सुनते हैं तो लोगों का सर लड़ाई करती है, झगड़ा करती है और मुझे फ़ोन करती है, दीदी यहाँ पर ऐसे हो गया, दीदी यहाँ पर ऐसे हो गया। तो सर मुझे बहुत खुशी लगता है। मेरा मन में लगता है भाई चलिए मैं जो काम किए, मैं जो काम शुरू किए हैं, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है। लोग अभी काम कर रहे हैं, जंगल को बचा रहे हैं। जंगल को बचाने लिए वो लोगों के साथ में लड़ाई करते हैं। एक एक समिति, एक एक महिला मतलब कम से कम आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट करके बात करती है सर जंगल के बारे में। हम लोग आज जंगल घूमने गया था, हम लोग किसी को मिला था, हम लोग चोरी को पकड़े हैं, हम लोग अमुक किए तुसुक किए हैं, और खबर वो लोग देते हैं। तो अब वो सरकार का जंगल नहीं रहा, अब वो आपका जंगल हो गया। आपको लगता है कि मेरा जंगल सर जंगल तो हम लोग का आदिवासी समाज बोलिए चाहे देखिए, जंगल तो सर सभी का है, सभी का है। आदिवासी समाज का सिर्फ जंगल नहीं है, हम सभी का जंगल है। लेकिन जो लोग जंगल का नीचे में रहते हैं, वो लोगों का ही ज़्यादा दायित्व होता है भाई जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि मेरा घर को तो मुझे ही बचाना होगा। और हमारा आदिवासी समाज में पेड़ पौधा और पहाड़ हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं जी सर। हम लोग उसी का नीचे में पूजा करते हैं। जो भी हम लोग जो घर में हांडिया बनाते हैं सर, हम लोग का घर में पर्व में, जो राखी पर्व में गोम्हा पर्व बोलते हैं, हम लोग का हांडिया बनाए हैं, चावल से हांडिया बनता है। और उस चावल का जो हांडिया होता है उसको हम लोग पेड़ का नीचे में पूजा करते हैं। हम लोग पूर्वज का नाम में पूजा करते हैं, और पेड़ पौधा और पर्वत का नाम में ही हम लोग पूजा करते हैं। तो आपके लिए भगवान है? तो हमारा लिए तो सर भगवान है, ये है। सबके लिए है भगवान। हाँ तो सबके लिए भगवान है, लेकिन तो हाँ हम लोग मतलब उसी का नीचे में पूजा करते हैं, इसलिए उसी को हम लोग भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं जी हाँ। तो अभी तकरीबन 25 साल से आप ये काम कर रहे हैं? जी सर, हाँ काम कर रही हूँ। हमारे कई दर्शक देख रहे होंगे आपको, और मतलब जो आपने काम किया है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप जो जंगल बचा रहे हैं वो सिर्फ जो जंगल में रहता है उनके लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। दुनिया के लिए है, और आने वाले पुश्तों के लिए भी है। हाँ जी सर। तो जो लोग अभी मतलब पेड़ पूड़ काट के अपना फर्नीचर बना रहे हैं, वो ये सोचते शायद नहीं होंगे कि ये पेड़ के कटने के बाद उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पोते हैं, उनके पास क्या रहेगा। तो ये आप, अगर आप उनसे उनका इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं और जो लोग देख रहे हैं वो आपकी किसी तरीके से मदद करें, तो क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिए सर, पहले तो हमको ये मदद चाहिए। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, घर के लिए, अपना पेट के लिए हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर मुझे उस देश के लिए, उस जंगल के लिए, उस धरती माता के लिए भी कुछ समय देना बहुत ज़रूरी है। धरती माता को बचाने के लिए हमको पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, और पेड़ लगाने का साथ साथ हमको वो जो बना हुआ है जंगल, वो जो बना हुआ है पहाड़, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आज हम लोग विकास के नाम पर जंगल को तो काट रहे हैं, लेकिन जंगल बना नहीं पा रहे हैं। हम लोग पौधा लगा रहे हैं, लेकिन वो कभी जंगल नहीं बनेगा, वो कभी पहाड़ नहीं बनेगा। तो पहले तो हमको जो पूर्वजों ने दिया है, जो हमारा धरती माता ने दिया है, उसको रखना बहुत ज़रूरी है, उसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग उसको नहीं बचाएंगे तो
आपने देखे 2 साल 2021 में आपने घर का अंदर में अपने लोग होके रह गया था। लॉकडाउन में लोग होके रह गया था। घर से आप निकल नहीं पा रहे थे। तो किसने दिया आपको? उन्होंने दिया, धरती माता ने दिया आपको, पेड़ पौधा ने दिया, घर में लोग कर दिया। तो इसीलिए पहले आपको धरती माता को बचाने के लिए पहले तो हमारा देश में जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगी भाई पौधा लगाइए और पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत को बचाइए। वो हमारा धरोहर है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जमुना जी, आप यहाँ आए स्टूडियो में। मैं एक दो बात बोलना चाहता हूँ दर्शकों को। जी सर। I think this episode of Wisdom of Leaders is kind of special because here you have a leader who, without any formal city urban education, understands the importance of sustainability, understands the importance of perspicacity, knowing that we all originate from this earth and we have to safeguard the planet without attending ESG conferences or sustainable SDG goals and all of that. She knows it intuitively. Second, starting as a 19-year-old, she was able to galvanize the support of what is arguably today now running in tens of thousands of people with absolute selflessness, because she worked as a daily laborer, she still does, and she created that momentum against organized crime, organized mafia. And when I say mafia, we can all sort of extrapolate how much of influence they have. And she battled that. And of course, आपके पति ने आपका बड़ा सपोर्ट किया इस सपोर्ट तो किया है सर। पूरे जंग में, क्योंकि वो भी अगर नहीं देते सपोर्ट तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होता। वो तो बात सही बात है। This kind of a quiet leadership, a leadership which works at the grassroots level and quietly, without any fanfare about it, but still pursuing a very, very noble effort and noble purpose. And I think all of us should also view it in the light that of the 15 most polluted cities in the world, India actually has the notoriety of having more than 10 of them in that list of 15. And in that environment, if it is not for people and leaders such as Jamna Tudu, I think we would be hurtling down the path of destruction much faster. थैंक यू जमुना जी, आपने हमको काफ़ी कुछ समझाया आज कि जो आप काम कर रही हैं वो काम एक इंसान अपने ड्राइव से और अपने हिम्मत से वो कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू।